समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फूल मालाओं से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का किया स्वागत। सरदार भाई पटेल की जयंती हम सभी लोग आज मना रहे हैं। पीडीए समाज के लोगों को परेशान किया जा रहा है। इतनी बड़ी घटना हो जाना, जहां पर हत्या होना, तो इससे तो पता लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है, वह भी चुनाव के दौरान सरकार क्या कर रही और भारत सरकार क्या कर रही है। बिहार में हुई दुलार यादव की हत्या को लेकर अखिलेश यादव का बयान। मैं प्रेस के साथियों का बहुत धन्यवाद देता हूं। आज पार्टी कार्यालय में हम सब लोग मिलकर के 150वीं जयंती सरदार पटेल जी की मना रहे हैं। लौह पुरुष, भारत रत्न और देश को एक बहुत फर्म नेता और एक स्ट्रांग लीडर, जिन्होंने भारत को एक करने के लिए और भारत की रियासतें, भारत को भौगोलिक दृष्टि से बड़ा बनाने के लिए लौह पुरुष ने जो फैसले लिए, आज हम सब लोग ये संकल्प लेते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पे चल करके अपने देश को, प्रदेश को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। वहीं आचार्य नरेंद्र देव जी को भी याद हम लोग कर रहे हैं, जो जनक रहे समाजवादी आंदोलन के। वो एक शिक्षक तो थे ही, कई संस्थाओं में उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के समाजवादी आंदोलन को बढ़ाया। हम उनको भी याद करते हुए समाजवादी प्रदेश भारत कैसे बने, उस दिशा में हम लोग लगातार मिलकर के काम करेंगे। आज बहुत सारे जागरूक, प्रतिष्ठित, सम्मानित लखनऊ और आसपास और उत्तर प्रदेश के लोगों से मुलाकात और उनके विचारों को सुनने का मुझे मौका मिला। उनके ही बीच से कई महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं और देश के परिवर्तन के लिए, प्रदेश के परिवर्तन के लिए और समाज को खुशहाल और एकजुट करने के लिए जो विचार आए, मैं उनके विचारों से अपने आप को जोड़ता हूं, उनकी भावना से अपने आप को जोड़ता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि पीडीए, हम सब लोग उसी दुख की कड़ी से बंधे हुए लोग हैं। हम सब लोग एक ही विचारधारा पीडीए के साथ मिलकर के बदलाव लाने का काम करेंगे। जहां सुझाव आए वहीं ये भी बात रखी गई कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बनाने के लिए मॉडर्न और समय के हिसाब से जो पढ़ाई और टेक्नोलॉजी है, अगर उस तरह की यूनिवर्सिटी बने सरदार पटेल जी के नाम पर, तो वो हम लोग बनवाने का काम करेंगे आने वाले समय में। उनके सम्मान के लिए भी कोई बड़ा काम और भी करने का काम करेंगे। वहीं ये भी सुझाव आया है कि जब SIR हो रही है उत्तर प्रदेश में, SIR बड़ी एक्सरसाइज है, जहां पर सरकार के अधिकारी हर घर जाएंगे, हर घर में विजिट करेंगे, हर वोटर से संपर्क जुड़ेगा। वहीं पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी जुड़ेंगे, वो भी अपनी वोटर लिस्ट ठीक कराने के लिए BLO के साथ संपर्क रखेंगे। उस समय हम लोग मांग करते हैं कि जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है हर वोटर की और इतनी बड़ी वोटर लिस्ट बनने जा रही है, तो एक महत्वपूर्ण डेटा जो हम सब लोग मांग करते रहे हैं, उसके लिए केवल एक कॉलम और बढ़ाना है। जाति जनगणना तो बाद की बात है, लेकिन प्राइमरी जाति जनगणना तो हो ही सकती है। इसलिए हमारी मांग है कि SIR में एक कॉलम और दिया, जिससे जाति जनगणना की जा सके। और भविष्य में, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग है, हमें योजनाएं लागू करनी है या तमाम गरीब परिवार के लोगों तक योजनाएं पहुंचानी है, आर्थिक सामाजिक रूप से उन्हें बराबर खड़ा करना है। जिस तरीके से मंडल कमीशन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और तमाम लोगों ने समय समय पर समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो फैसले लिए, अगर SIR में एक कॉलम बन जाएगा और जाति जनगणना हो जाएगी, तो हमें सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए और आसानी हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि सरकार इस बात को मानेगी और ये जो हमारा सुझाव है, इसको लागू करेंगे।
सर, बिहार में जिस तरह से उसामा के बेटे प्रतिनिधि सर ये कह रहे थे कि जो बिहार में शहाबुद्दीन के बेटे को जो टिकट दिया तो गृह मंत्री जी ने कहा कि यहाँ जंगल राज लाना था। आनंद सिंह ने वहाँ हत्या करवा दी दुलारचंद यादव के अधीन, और दर्जनों एनडीए ने प्रत्याशी ऐसे दिए हैं जो बड़े अव्वल दर्जे के बदमाश रहे, माफिया रहे। मैं सीरियस नोट पे ये बात कहना चाहता हूं कि जो मुद्दे बिहार में उठाए जा रहे हैं, आखिरकार भारत सरकार इतने सालों से क्या कर रही थी, या लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर जो आज दूसरे दलों को घेर रहे हैं, इतनी बड़ी घटना हो जाना, जहां पर हत्या होना, तो इससे तो पता लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है वहां, और वो भी चुनाव के दौरान अगर इतनी बड़ी घटना हो रही है तो प्रश्न लग रहा है कि आखिरकार सरकार क्या काम कर रही है, भारत सरकार क्या काम कर रही है। आजमगढ़ में भाजपा के कार्यक्रम में भाजपा की महिला कार्यक्रम आरोप लगा रही कि महिलाओं को भाजपा में शोषण हो रहा है। इससे पहले भी आपको पता होगा, एक प्रदेश के अध्यक्ष से उन्होंने पूछा योजना कैसी चल रही है, इनको पहचानते हो? तो याद है उस महिला ने क्या कहा था? मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, तो सोचिए आप, और ये एक महिला का दुख है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी की वो सरस संगठन में की है। अगर उसका दुख ये है तो सोचो और न जाने कितना दुख होगा। इसीलिए आंकड़े अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं बेटियां कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। और अभी हाल में ही एक पुलिस के अधिकारी पकड़े गए हैं, वो खबर नहीं पढ़ रहे थे, अखबार में कुछ पैसा छिपा रहे थे। फाइल थी वो, अरे अखबार गलत बोल दिया मैंने। कानपुर में रवि सतीजा ने आरोप लगाया है कि अखिलेश दुबे को उत्तर प्रदेश के एसटीएफ चीफ अमिताभ यश जी प्रश्रय दे रहे हैं, और इस खबर को मीडिया इग्नोर करना, नाम नहीं छाप रहा है सर। और आपने पहले ही बोला था कि अमिताभ अखिलेश दुबे मुक्त होगा तो पूरी सरकार गिर जाएगी। पहले एक गाड़ी पलटाई थी, वो सरकार पलटने से बचाई थी, वो विकास दुबे थे। और अखिलेश दुबे को भी इस डर से जिंदा रखे हुए हैं, बचा रहे हैं। सच्चाई बाहर आ गई तो सरकार चली जाएगी, सरकार की पोल खुल जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की पोल खुल जाएगी। इसमें आप लोग हमारा सहयोग करो। हालांकि विषय से अलग चला जाऊंगा मैं, लेकिन हमारे प्रेस के साथियों का ये भी योगदान रहता है कुछ न कुछ। अभी हाल ही में त्योहार के समय पर मैंने कहा सुझाव दे दूं एक आपको, मैंने सुझाव दिया। मैंने दियों के खिलाफ तो नहीं बोला था ना, मैंने कहा सुझाव देता हूं कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां महीनों रोशनी रहती है। फिर घसियारी मंडी के लोगों को मैंने एक वीडियो डाला कि कम से कम यहां देख लो कि भाई दिए भी जल रहे हैं और रोशनी भी है भगवान कृष्ण के। अरे चैनल वालों, अखबार वालों, आज सरदार पटेल जी को तो याद करो। लोह पुरुष सरदार पटेल जी क्या देश बनाना चाहते थे, मजबूत देश बनाना चाहते थे। हमारे कमजोर प्रेस के लोग कैसा मजबूत देश बनाएंगे बताओ। मैं अपना वीडियो दिखाना चाहता हूं और आपका भी वीडियो दिखाना चाहता हूं। क्या मजबूरी है वीडियो के, मतलब प्रेस के लोगों की। तो जो बात आप कह रहे हो, कानपुर वाली बात, वहां पर पूरे सरकार के अधिकारी उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। यहां जितने लोग आए हैं, हम तो चलो लखनऊ रहते हैं, हमें तो लोग बताते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, ये तो जमीन पर रहते लोग हैं। इतना उत्तर प्रदेश में करप्शन कभी नहीं था जितना इस समय चल रहा है, चाहे वो तहसील हो, चाहे पुलिस हो, चाहे किसी लेवल पर हो। और यूनिवर्सिटी लेवल पर जो करप्शन है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अपॉइंटमेंट से लेकर के भेदभाव है, अपॉइंटमेंट का भेदभाव है। अपॉइंटमेंट किसको मिल रहा है और कौन वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा पहले अपने हम वीडियो दिखाएं, फिर अपने प्रेस के साथियों का जो उनका है, उनकी मजबूरी है, क्योंकि अंतोगत समाजवादियों को लड़ना तो उद्योगपतियों से पड़ेगा।
जो ताकतें पीछे हैं, आप तो क्या, हम क्या क्या बोले आपको, आप तो हमारी साथी हो, आप भी परिवर्तन के साथ हो। मैं देखता हूं, जब मैं कहता हूं 27 में सरकार बनने जा रही तो आधे से ज्यादा चेहरे खुश हो जाते हैं, देखिए। तो ये तो अपने साथी हैं, ये हमारे खिलाफ नहीं है।